हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग और करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं गाइस। फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, डेफिनेटली आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। अलग अलग तरीके के मैसेजेस आते हैं, तो सभी तरीके के मैसेजेस मैं आपको दूंगी। तो आपने बस यही देखना है और यही ध्यान रखना है कि जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको एक्सेप्ट करो एंड बाकी सबको आप दूसरों के लिए छोड़ दो। ओके, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और इससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे, और ये एकदम फ्री है। ओके, सो चलिए अभी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, अभी वो क्या कुछ फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। नाइन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया तो उसको हम ले लेते हैं, एंड एक यहाँ पर फोल्ड भी हुआ है कार्ड, ये रहे। ओके एक कार्ड नीचे गिरा है गाइस। सो गाइस, नीचे गिरा था 4 ऑफ वंस का कार्ड। सो चलिए अभी और 2 कार्ड्स और चाहिए हमको। ओके, द स्टार एंड 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड टॉरस एंड वर्गो, ये साइन बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। कुंभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। ओके, एंड नंबर्स की बात करूँ, नंबर 12, 14, 13, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 17 एंड नंबर 5। तो ये नंबर्स अपने आप में ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, सारे ही नंबर अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कोई एक नंबर बहुत स्ट्रांगली नहीं आया, यहाँ पर ये जितने भी नंबर मैंने बताए हैं इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस रीडिंग में है। ओके, एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो फरवरी का मंथ और अक्टूबर का मंथ एंड अगस्त का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, ये मंथ्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हैं। सो इस रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो है थर्ड पार्टी वाइब्स आ रही हैं, जिससे कि थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप पे। कोई आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ जाना,
तो वो थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। इन एंड आउट की प्रॉब्लम भी मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही है। एंड एयर और वाटर का आप दोनों कॉम्बो हो सकते हो। आप में से कोई एक वाटर साइन से है और कोई एक एयर साइन से है। वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इन साइंस में से आप दोनों के साइंस हो सकते हैं। सो वाटर एंड एयर का मुझे यहाँ पर कॉम्बो नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का वाटर और फायर का कॉम्बो भी हो सकता है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो वाटर फायर, वाटर एयर का मुझे कॉम्बो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो थर्ड पार्टी इश्यूज़, कुछ डिफरेंसेस एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने ना आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। मतलब कभी खुल के बातों को एक्सप्रेस नहीं किया। कुछ बातें ऐसी मतलब आपके बार बार सवाल पूछे जाने पर भी इन्होंने जवाब नहीं दिए। ऐसी कुछ बातें इन्होंने हमेशा छुपा कर के रखी। आप चाहते रहे कि ये बोले ये बोले ये बोले। आपने इनको वक्त भी बहुत दिया कि ये कुछ बोले, ठीक है। आपने इनको बहुत स्पेस दिया, बहुत वक्त दिया। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड वो ये 2-3 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपने इनको बहुत वक्त दिया, मतलब बहुत स्पेस दिया। ऐसा नहीं है कि आपने किसी तरीके का इनके ऊपर प्रेशर डाला, नहीं। आपने इनसे सवाल भी किए, इनका जवाब नहीं आया, फिर भी आपने सोचा कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी इसकी सिचुएशन ऐसी है कि ये नहीं दे पा रहे हैं जवाब। तो आपने उनको वक्त भी दिया। तो आपने उनको बहुत मौके दिए, अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम दिया, बहुत स्पेस दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी। सो बातें हिडन रही हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। एंड अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, गुस्सा भी है मन में। एंड कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, उनके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। खुद के ऊपर इसलिए आ रहा है कि क्यों बार बार मैंने इसको मौका दिया। उनके ऊपर इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं है खुल के कि क्या बात क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। ऊपर से जो है थर्ड पार्टी के साथ इन ये कोई किसी तीसरे पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा या तो सुनने में आता है, या फिर ये सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो पोस्ट करते हैं, या फिर जो भी स्टेटस लगाते हैं उसमें घूमना फिरना ये दिखता है लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, थर्ड पार्टी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सो आपका और भी ज़्यादा दिमाग खिसक जाता है कि यार ये क्या बात हुई, मैंने इतना टाइम दिया। कभी कभी आपको लगता है कि इन्होंने क्या टाइम पास किया था, मैंने इतना टाइम दिया, उसके बावजूद भी ये इंसान इस तरीके से बिहेव कर रहा है। आप अपने आप को हील भी करने की कोशिश कर रहे हो, हील करके अपने आप को आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हो, लाइक आप ना मूव ऑन करने की भी सोच रहे हो, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपको एक अटैचमेंट है। एंड बार बार फिर वो चीज़ें आती तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है, क्योंकि एक टाइम था जब आपने इनसे बहुत प्यार किया, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, और अब जो है देखने को मिलता है कि ये जो है जो एफर्ट आपने प्यार दिया और बदले में आपको मिलना चाहिए था वो किसी और को ये दे रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट करती है। एंड वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनकी इन हरकतों से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, और मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिख रही है। बट अगर मैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो दिख रही है ना मुझे, एक्चुअली यहाँ पर ऐसा है इस किंग की एनर्जी में कि कहीं ना कहीं ये पहचान रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ है, घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को पहचान रहे हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है और एक इंजॉयमेंट क्या होती है, ठीक है। लाइक उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में बहुत प्यार है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कोई बॉन्ड बन गया है। वो चीज़ मुझे नहीं दिखती है। घूम रहे फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक सच्चा प्यार, एक ट्रू फीलिंग्स, एक लगाव वो महसूस नहीं होता है कहीं ना कहीं। अभी आपके पार्टनर देखो यहाँ पर 3 कप्स है और यहाँ पर ये 3 कप्स गिरे हुए हैं।
इनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उतना इनको नहीं मिला थर्ड पार्टी से, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। वरना ये कार्ड यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 कप्स हैं और यहाँ पर ये 3 कप्स गिरे हुए हैं। अगर ये कार्ड नहीं होता तो मैं फिर भी मान लेती कि हाँ चलो थर्ड पार्टी और ये मतलब काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं। बट ये कार्ड यहाँ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ ये बेशक घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है। मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको, एक किसी के साथ अगर हमारा बॉन्ड बनता है, किसी के साथ अगर हमें कुछ फील हो रहा है, कुछ कनेक्शन बनता है, तो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि होती है मन में, एक सेटिस्फेक्शन होती है, सभी के मन में होती है। लेकिन इनके मन में मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, ठीक है। एक्चुअली थर्ड पार्टी में गए, थर्ड पार्टी के साथ अभी घूम फिर रहे, ये भी एक ख्वाहिशें रही हैं इनकी। हो सकता है कि शायद आपके साथ वो सारी पूरी नहीं हो रही थी, बिकॉज़ आप एक रिलेशनशिप लिमिट में रख रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि हमें कितना अभी कैरी करना है। हर कोई बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता और हर कोई बहुत ज़्यादा सीधे ये तो नहीं होता ना कि कोई भी रिलेशनशिप में आते चलो फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते या फिर इधर घूमते उधर घूमते। हर किसी को इतनी आज़ादी नहीं मिलती है। कभी कभी ना फैमिली भी हमारी स्ट्रिक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा सा। हमें मिलना जुलना भी एक लिमिटेड होता है, बातें भी लिमिटेड होती हैं, एंड मौका ही नहीं मिलता कभी रिलेशनशिप को उतना क्लोजली जो है एक्सपीरियंस करने का। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कि थर्ड पार्टी के साथ मिल रही है, जब कहते हैं तब तैयार है, कहीं भी चलो। थर्ड पार्टी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है, मतलब कि वो हर चीज़ के लिए रेडी है। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, बट नाउ ये हैप्पी नहीं है। देखो क्या होता है, एक अट्रैक्शन होती है, मौज मस्ती सब दिखते हैं, अरे यार उसकी लाइफ में तो इतने मज़े हैं, उसकी लाइफ में तो इतने मज़े। बट जब हम उनकी लाइफ में जाते ना, तब हमें समझ में आता है इनके साथ भी वही हुआ कि वो उस चीज़ में बड़ा ही मज़ा दिख रहा था इनको कि यार कितनी मस्त लाइफ है। लेकिन जब अब उस लाइफ में गए हैं तो इनको ये समझ में आया है कि सिर्फ इसी से लाइफ में खुशी नहीं आती है। लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रू फीलिंग्स भी चाहिए, वो एक कनेक्शन भी चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ गए अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सच्चा प्यार नहीं था। वहाँ पर सब कुछ था लेकिन सच्चा प्यार नहीं था, तो वो फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिखती है। एंड इनका भी मन है आपके पास आने का वापस से। ये मुझे यहाँ पर दिखता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से कि ये वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से ये पता चलता है कि आप दोनों के कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग जो है वो रोल प्ले कर रही है। ओके, सो ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज़ ये खुश नहीं है अभी अपनी लाइफ से, ना थर्ड पार्टी से। क्योंकि थर्ड पार्टी के पास सारी खुशियाँ होंगी, दुनिया की सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन वो जो दिल का सुकून है वो नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है क्लियरली। ये कुछ एनर्जीज़ इनकी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड कुछ और एनर्जीज़ हम देखेंगे। यहाँ से मैं देखना चाहूँगी, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, बट अभी मैं शफल करूँगी, अभी नहीं ले रही मैं। ओके, appreciation, indecision, door to personal healing and happiness, the thinking woman, blossoming abundance, third chakra archangel Samuel, first chakra archangel Michael, patience.
बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है हॉस्टिलिटीज़। यहाँ पर नंबर 15, 8, 34, नंबर 47, नंबर 3, 37, 35 एंड 16 नंबर अवेलेबल है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर अप्रिशिएशन का कार्ड है। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपकी जो गुड क्वालिटीज़ है ना, अब उनको कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हाँ आपके अंदर ये बातें कुछ अच्छी रही हैं। जब ये थर्ड पार्टी के साथ गए, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, जब इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ डील किया तो इनको कहीं ना कहीं कंपेयर करने को मिल गया। पहले क्या था कि आपके साथ थे तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपसे भी अच्छा कोई हो सकता है, ठीक है, मतलब आप कुछ खास नहीं हो, आपके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। इनको लगता था कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं। बट जब ये थर्ड पार्टी के पास गए, जब वहाँ पर डील किया, जब वो सिचुएशंस को हैंडल किया, देन इनको समझ में आया कि आपके अंदर क्या यूनिकनेस है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है जो कि बाकियों में इनको नहीं मिल सकती ढूंढने से भी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने पार्टनर को फ्री छोड़ो, चाहे वो थर्ड पार्टी में जाए या फोर्थ पार्टी में, बट और फिर उसके बाद में आप एक्सेप्ट करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसको आपकी वैल्यू ज़रूर पता चल जाएगी कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, और आपके अंदर क्या यूनिकनेस है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जब वहाँ गए, डील किया, तो समझ में आया कि आपके अंदर क्या यूनिक है और अब आपकी ये कदर कर रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अब एक अबंडेंस की तरह आपको देख रहे हैं, आपके साथ के रिलेशनशिप को अबंडेंस की तरह देख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके साथ खुशियाँ, आपके साथ एक हीलिंग, वो कहते हैं सुकून, जो मैं कह रही हूँ सेटिस्फेक्शन, एक सुकून कहीं ना कहीं अब महसूस कर रहे हैं। अब इनका सोचना ये है कि यार वो रिलेशनशिप कितना अच्छा था, वहाँ कम से कम मैं खुश था एंड एक सुकून था, यहाँ पर सुख चैन सब छिन गए हैं। अब वहाँ पर फंसे हुए से अटके हुए हैं, फंस गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि अभी क्या करूँ और क्या ना करूँ, कि अभी को इसको छोड़ूँ तो फिर यहाँ पर ये है इनकी सोच की पता नहीं आप इनके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है द थिंकिंग वुमन का, इनका ये कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा करके, और इसीलिए डिसीज़न का यहाँ पर कार्ड है कि मैं यहाँ से भी छोड़ दूँ, उसकी तरफ जाऊँ तो कहीं वहाँ से रिजेक्शन ना मिल जाए, और ये भी चला जाए हाथ से, वो भी चला जाए और मैं अटक जाऊँ, यहाँ पर ये है हिम्मत नहीं हो रही है कोई भी डिसीज़न लेने की, ठीक है। एंड यहाँ पर पेशेंस का कार्ड बताता है कि हिम्मत इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग भी नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि अगेन ये कार्ड डिवाइन टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। तो अभी हिम्मत नहीं हो रही कोई भी डिसीज़न लेने की, या आना तो आपके पास चाहते हैं लेकिन आपकी तरफ बढ़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। पैशनेट बहुत ज़्यादा है, ये पैशनेट फीलिंग को बताता है ये वाला कार्ड, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए। अभी पहले थे या नहीं, बट अभी तो इनकी पैशनेट एनर्जी आ रही है आपके लिए। बट एक चीज़ नज़र आती है उसी के साथ कि हिम्मत नहीं हो रही है डिसीज़न लेने की या कदम आगे बढ़ाने की, ठीक है, इस चीज़ की हिम्मत नहीं हो रही है। अदरवाइज़ तो वैल्यू समझ में आ रही है रिश्ते की कि क्या वैल्यू है। एंड अभी जो मेन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो थॉट चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो ये इनके ज़्यादातर इनको ये थॉट परेशान कर रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी इमेज आपके सामने ख़राब हो, या आपके सामने एक बहुत ही अच्छी इमेज बना करके रखना चाहते हैं कि भाई कभी कोई पूछे तो आप ये बोलो कि अच्छा इंसान है, कभी ये ना बोलो कि भाई वो तो इतना बुरा है या ऐसा करता है वैसा करता है। तो मतलब इनको ना दुनिया कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अगर इनके लिए कुछ गलत सोचो तो उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। मीन्स कि यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि अब इनको ना आपकी बातों से भी फ़र्क पड़ रहा है, अब आपके सोचने से भी फ़र्क पड़ रहा है। पहले तो कदर ही नहीं थी, पहले किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता था इनको, पहले वैल्यू ही नहीं पता थी, बट अब वैल्यू पता चली है। अब फ़र्क पड़ता है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो या इनके बारे में क्या बोलते हो, अब बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट डालता है इनके ऊपर। सो कहीं ना कहीं अभी थोड़े से डर में है, क्योंकि ये इनसिक्योरिटीज़ का कार्ड है फर्स्ट चक्रा का,
रूट चक्रा का कार्ड जो कि इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बता रहा है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और मैं कहीं डिसीज़न ले लूँ और कहीं वो मेरा डिसीज़न गलत ना हो जाए। तो इस तरीके के डर बहुत ज़्यादा इनके मन में चल रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए मैं कुछ कार्ड्स देखती हूँ कि आपके लिए। अच्छा, डिवाइन टाइमिंग देख लेती हूँ मैं आपकी कब तक है, ठीक है। लेट्स सी कि ये डिवाइन टाइमिंग आपकी कब तक आएगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, अभी थोड़ा सा ना डिले है आपकी डिवाइन टाइमिंग में गाइस, ठीक है, थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी ना जो भी ये टाइम चल रहा है, जो भी ये साइकिल चल रहा है, चाहे बेशक ये फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी ये एंड नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है, आपके पार्टनर को अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर होना है, अभी और भी ज़्यादा वैल्यू समझनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी फीलिंग्स है ना आपके लिए, बट इनके अंदर सुधार नहीं है। ये बेशक कदर कर रहे हैं, लेकिन एक सुधार होता है ना कि अब मैं ऐसे रहूँगा, अब मैं ऐसे चलूँगा, अब मुझे ये मतलब एक होता है ना कि इंसान मैच्योर है और अब उसको पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, राइट। तो अभी वो चीज़ नहीं आई है। अभी क्या हो रहा है कि अभी फीलिंग्स है और कदर हो रही है, बट खुद के अंदर ये सुधार नहीं ला रहे। अब इनका नेचर वैसा है, इनकी आदत है, तो ये फिर से वैसी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी बहुत कुछ बाकी है इस साइकिल में। अभी मतलब कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अभी इनको बहुत कुछ सीखना है कि कैसे लोग अपने बन के खंजर घोंपते हैं, कैसे लोग धोखा देते हैं, कैसे लोग दिल तोड़ते हैं। आई थिंक बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को अभी है, ठीक है। तो अभी ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे एंड उसी के बाद में इनके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी। और ये जो बहुत दिमाग से चलते हैं, जो माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, कहीं ना कहीं ये जो टाइम चलेगा ना, ये वो चीज़ भी इनकी ख़त्म कर देगा। आइने दिल से सोचना शुरू करेंगे। जो एक लापरवाही ये हमेशा करते आए ना अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं उस लापरवाही को करने से मतलब इनमें वो सुधार आएगा कि लापरवाही ना करें। तो इन सब में अभी मुझे टाइम दिख रहा है, इसमें अभी डिवाइन टाइमिंग में मुझे डिले नज़र आ रहा है। सो कम से कम रिकन्सिलेशन भी अगर पॉसिबल है तो वो नेक्स्ट ईयर तक मुझे दिख रहा है, जून जुलाई के मंथ तक, बिकॉज मुझे डिवाइन टाइमिंग तभी की दिख रही है। अभी फीलिंग्स बेशक ये है, लेकिन रियूनियन और स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में, अगर मैं एक स्टेबल कनेक्शन की बात करूँ तो जून तक, उससे पहले इन एंड आउट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। इन एंड आउट हो सकता है कि आए बट आप ही एक्सेप्ट ना करो क्योंकि आपके मन में गुस्सा है। हो सकता है कि आए लेकिन कुछ बातें आपको इनकी समझ में नहीं आए कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, और फिर थोड़ा सा ऐसे ऑन ऑफ सिचुएशन, मतलब कि कभी बात होगी कभी नहीं हुई वो चले, बट एक मेन जो स्टेबिलिटी होती है ना कनेक्शन की, वो आपको मिलेगी जून के मंथ तक नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वही डिवाइन टाइमिंग मीन्स कि स्टेबल कनेक्शन, इन एंड आउट, ऑन ऑफ नहीं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग एक स्टेबल कनेक्शन को लेकर के आती है। सो ये ऑन ऑफ दिख रहा है, बिकॉज जिस तरीके की मैं फीलिंग्स देख रही हूँ तो ज़्यादा दिन तो ये नहीं रुकेंगे, ऑन ऑफ हो सकता है, मतलब कभी बातें हुई कभी नहीं हुई। वो भी मुझे पता है क्यों, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो क्लियरिटी तो देने की कोशिश करेंगे, बट वो बात आपको हज़म नहीं होगी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, मतलब आपको ऐसा डाउट ही रहेगा, यार ये भी इसमें भी झूठ है, कुछ ऐसा झोल लगेगा आपको। तो इसलिए स्टेबिलिटी एंड फुल क्लियरिटी जून, नेक्स्ट ईयर जून तक, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।